ओम शांति। आज आप भाई बहनों का जो भी जूम से जुड़े हुए हैं या यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, सभी का आज के सेशन अव्यक्त मुरली प्रश्न पार्ट 3 में स्वागत है। सबसे पहले हम श्री बाबा का धन्यवाद करेंगे और निमित्त आत्माओं का धन्यवाद करेंगे, जिनकी वजह से हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां हम सभी मिलकर के बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन कर पा रहे हैं और अपने वरिष्ठ भाई बहनों के अनुभवों को और उनकी क्लासेस को सुन पा रहे हैं, तो उनका हम धन्यवाद करेंगे। और आज हमारे बीच में राहुल भाई जी, जिनसे आप सभी परिचित हैं, तो आज हम बाबा की छोटी सी बगिया में राहुल भाई जी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई जी पिछले कुछ वर्षों से मुरलियों का बहुत गहन रीति से अध्ययन कर रहे हैं और बहुत ही ग्राफिकल इनोवेटिव वे से, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से भाई जी मुरलियों का अध्ययन करवाते हैं, जिससे मुरलियों को अव्यक्त वाणी को पढ़ना, उनको समझना, उनको याद रखना बहुत ही सहज हो गया है। और ऐसे लगता है जैसे भाई जी खेल खेल में ही ज्ञान रत्नों से खेल भी रहे हैं और हमें भी खेलना सिखा दिया है उन ज्ञान रत्नों से। और सभी बहुत आपकी क्लास का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, और जिस तरीके से आप मुरलियों को रिवाइज करवाते हैं बहुत सबको अच्छा लगता है और सभी बहुत उससे लाभ उठा रहे हैं। तो आज हम 14,570 से लेकर 11,670 तक की मुरलियों को रिवाइज करेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं राहुल भाई जी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। तो आप सबको जैसा पता ही है, आज हम 1970 का पार्ट 3 रिवाइज करेंगे, जो कि 14 मई से लेके 11 जून तक है। टोटल 6 पार्ट्स हैं इसमें, लेकिन हमने थोड़ा वो रैंडमली किए हैं शेड्यूल की वजह से। तो आज पार्ट 3 है, वैसे आज लास्ट है। तो जो भी नए भाई बहन हैं उनको थोड़ा उससे क्लैरिटी आ जाएगी कि हम कहाँ पर हैं। तो आज हम 6 मॉडल्स पे फोकस करेंगे, जिनकी डेट्स भी दी हुई हैं, टाइटल्स भी दिए हुए हैं, और ये सारे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं। जैसे कि पहला है समर्पण का गुहे अर्थ। तो जब भी कोई मुरली चलती है तो हमें हमेशा ये पता रहना चाहिए कि वो बाबा ने किसके लिए चलाई है, किस मौके पे चलाई है, तो हमें अच्छा आइडिया हो जाता है। तो समर्पण समारोह के लिए कुछ कुमारी आई हुई है, कुछ उस तरह का सीन है। फिर है भिन्नता को मिटाने की युक्ति, हाई जंप देने के लिए हल्का बनो, समीप रत्नों की निशानियाँ, दिव्य मूर्त बनने की विधि, और विश्वपति बनने की सामग्री। बाबा कई बार कहते हैं कि अचानक का पेपर लिया जाएगा। अगर अचानक का पेपर यहाँ लिया जाए और ये कहा जाए कि आज का पूरा सेशन का रिवीजन कौन करा सकता है, तो कौन कौन वॉलंटियर करेगा? मान लीजिए हम ना कराएं तो कौन करा सकता है पूरी 6 मॉड्यूल का रिवीजन, डिस्कशन, रिवीजन, टेस्ट, जो भी हम कह लें। डरना नहीं है, किसी को कराना नहीं है लेकिन वॉलंटियर के लिए कहा जाए तो कौन करा सकता है? कोई तो 2-3 हाथ आने चाहिए, उठने चाहिए। कौन कौन रिवीजन करके आया?
ओके ठीक है, एक बहन ने बोला है वो रिवीजन करा सकते हैं, क्योंकि ये भी कभी टेस्ट हो सकता है ना, अचानक का पार्ट, ये भी तो खेल है ना। ओके ओके ग्रेट। इससे पता चलता है कि हमारी तैयारी का लेवल क्या है। बाबा ने कई बार साकार मुरली में भी कहा है कि अगर हम किसी को कोई बात समझा नहीं सकते तो गोया समझा भी नहीं। तो आपको ये बात याद होगी, तो हमें हमेशा इस बात के लिए रेडी रहना चाहिए कि हमारी पढ़ाई इतनी हो कि हम वो बता भी सकें, डिस्कस भी कर सकें। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं आज, कोई बात नहीं। नहीं, हम उनको चांस भी देंगे कभी लेकिन नहीं नहीं, राहुल अचानक संतोष भाई अचानक होगा ना तो मजा आएगा। तो आज काफ़ी इम्पोर्टेंट मुरलियाँ हैं, लेकिन इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे 59th मुरली है। हाँ ये, और इसमें बाबा ने कुछ ग्रुप के संग मुलाकात की है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ग्रुप के संग बाबा ने बात की होगी तो हमें क्या करना है, इतना शायद इम्पोर्टेंट ना भी हो। लेकिन आप इस ग्रुप्स की मीटिंग को लेकर समझ जाएंगे कि ग्रुप्स की मीटिंग को भी कभी हमें हल्के में नहीं लेना है। तो बहुत पावरफुल पॉइंट्स हैं, इनसे हम शुरुआत करेंगे। बाबा ने पहले ही ग्रुप को बोला, जितना जितना अपने को सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे तो दूसरे बंधन छूटते जाएंगे। आप ऐसे नहीं सोचो कि यह बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाएं, ऐसे नहीं होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कई बार हम वेट करते हैं कि हमारे बंधन इतने हैं तो हम सेवा कैसे करें। बाबा ने कहा कि सेवा करते जाओ तो बंधन छूट जाएंगे। तो आप में से बहुत भाई बहनों ने ये अनुभव भी किया होगा। किया है ऐसा अनुभव? किसी को लगता है कि सेवा करते करते हमारे बंधन छूटते गए, कटते गए? राइट। हाँ, ये बहुत बड़ा अनुभव की बात है। अनुभव है तो बहुत मजा है इस बात में। तो सर्विस करते रहो, बंधन होते हुए भी अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ। यह जोड़ना ही तोड़ना है। तोड़ने के बाद जोड़ना नहीं होता है, जितना जोड़ेंगे उतना ही टूटेगा। तो ये भी एक अजीब ही स्पिरिचुअल लॉ है, उल्टे तरीके से काम करता है। जोड़ेंगे तो टूट जाएगा। तो जितना अपने को सर्विस में सहयोगी बनाएंगे उतना ही प्रजा आपकी सहयोगी बनेगी। कोई भी कारण है तो उनको हल्का छोड़कर पहले सर्विस के मौके को आगे रखो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। कर्तव्य को पहले रखना होता है, कारण होते रहेंगे, लेकिन कर्तव्य के बल से ढीले पड़ जाएंगे। तो पहली ही बात से आपको मज़ा आया होगा, बाबा ने कितनी अच्छी बात कही पहली ही मीटिंग में। तो ये बात हमें अप्लाई करनी है इस वीक में। कोई भी कारण होगा उन सबको पीछे रख के कर्तव्य को आगे करेंगे। सेकंड ग्रुप से बाबा ने बात की, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है, आजकल इसे नेटवर्किंग कहा जाता है। तो बाबा सिखा रहे हैं कि स्पिरिचुअल नेटवर्किंग कैसे करनी है। तो माताओं के जो संगठन बने हुए हैं उसमें घुस जाओ। मेंबर बनने से फिर कईयों को आप समान बनाने का चांस मिलेगा, संपर्क में आने से ही चांस मिलेगा। तो कई बार हम कुछ लोगों की सेवा डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, हमें उनके ग्रुप में शामिल होकर सेवा करना ईजी हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि पहले गुप्त वेश में पाँव रखो, फिर वह तुम्हारे बन जाएंगे। तो भटकी हुई माताओं को राह बतानी है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बाबा ने ये बोली। फिर बाबा ने कहा कि वह है अनाथ आश्रम, यह तो है सनाथ आश्रम। ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है। तो ये भी स्किल हमें अप्लाई करनी है, नेटवर्किंग, स्पिरिचुअल नेटवर्किंग। फिर थर्ड मुलाकात है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। 1 सेकंड ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर काफ़ी समय तक रहता है। तो 1 सेकंड वाली जो बात है, आप में से कितने भाई बहनों को ऐसा लगता है कि एक एक सेकंड वाली बात पे हमने फोकस किया है? 1 सेकंड का योग, 1 सेकंड की अव्यक्त स्थिति, 1 सेकंड, चलो 3 सेकंड कह सकते हैं। तो किसको लगता है कि ऐसा हमें अनुभव है इसी वीक में, लास्ट वीक में? एक एक सेकंड में हमने योग के अभ्यास किए हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। एक एक सेकंड में बहुत कुछ हो सकता है।
अव्यक्त स्थिति का अनुभव पावरफुल होता है। जितना हो सके अपना समय अव्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में रहना है। अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पॉइंट के बारे में कोई कुछ अपना एक लाइन में कुछ बताना चाहेगा? कैसे होता है ये अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं? कैसे होता होगा ये? सोचिए इसके बारे में। ये वाला सेंटेंस आप लिख लीजिए अच्छे से और इस पर बहुत गहराई से विचार करना है। ये एक तरह से हमारे लिए द सीक्रेट है। किसी ने बोला है शुभ भावना और दृढ़ निश्चय से मदद की अनुभूति होती है। तो जब भी हम तपस्या करते हैं, योग भट्टी करते हैं, तो हमें लक्ष्य रखना चाहिए कि बाबा ने जो ऐसी गहरी बातें कही हैं और जिनका हमें अनुभव नहीं है, वो हमें अनुभव में लेकर आनी है। अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है, और व्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करने में मेहनत अधिक और फिर चलते चलते उलझन और निराशा आती है। इसीलिए अव्यक्त स्थिति सर्व प्राप्ति का अनुभव बढ़ाओ। फिर बाबा ने कहा अंतर को अंतर्मुख होकर मिटाना है। कितनी अच्छी लाइन है ये भी। अंतर्मुख होंगे तो अंतर को मिटा सकेंगे। और बाबा ने कहा कि स्नेह को गुप्त करो और समानता को प्रत्यक्ष करो। ये भी काफी डीप महावाक्य है ये। फिर बाबा ने काफी एक अच्छा स्पिरिचुअल इंटीरियर डेकोरेशन की बात बताई कि सदैव अपनी संपूर्णता का स्वरूप और भविष्य 21 जन्मों का रूप सामने रखना है। कई लोग अपने घर को सजाने के लिए अपने बचपन से लेकर अपने भिन्न भिन्न रूपों का यादगार रखते हैं। तो आप अपने मन मंदिर में अपने संपूर्ण स्वरूप की मूर्ति, भविष्य के अनेक जन्मों की मूर्तियां स्पष्ट रूप में सामने रखो। फिर और कोई तरफ संकल्प नहीं जाएगा। तो ये भी स्वदर्शन चक्र फिराने की ही एक टेक्निक है, लेकिन बाबा ने एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताया हमें ये। फिर एक और ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जितना चेक करेंगे उतना जल्दी चेंज होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि चेक करना तो टाइम वेस्ट है, उससे अच्छा तो योग ही कर लें। ऐसा लगता है किसी को? कई भाई बहन ऐसे बोलते हैं कि चेक करने में तो इतना टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा तो योग कर लें, उससे तो विकार विनाश हो जाएंगे, चेक करने से क्या होगा। तो जब हम ऐसे कहते हैं तो इसका मतलब हमने बहुत सारी बातों को समझा नहीं है। तो ये बात हमें याद रखनी है। ओके। तो आज की हमारी पहली मुरली पे हम आते हैं। उसका टाइटल था समर्पण का गुह्य अर्थ क्या है। तो बाबा हर एक मुरली से हमें कुछ युक्तियां भी बताते हैं, कुछ स्मृतियां भी दिलाते हैं। तो बाबा ने याद दिलाया कि एक एक के पीछे राजधानी है, ये याद रहता है। एक एक के पीछे राजधानी है। तो जितना गहराई से इस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं और हमें इसका जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमारे सामने आता है, तो फिर हमारा बहुत अटेंशन रहता है और ये तीव्र पुरुषार्थ की युक्ति भी है। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि संगम युग है बीज डालने का समय। संगम योग है बीज डालने का समय। तो किस किस बात का बीज डालने का समय है? इसमें थोड़ा बताएंगे। दिव्य गुणों का बीज डालने का समय है। भक्ति का बीज डालने का समय है। संस्कारों को बीज डालने का समय है। समर्थ संकल्पों का,
रीति रस्मों का, यस। दैवी रस्म का बीज, सोल कॉन्शियसनेस, हर रस्म का, ओके। क्योंकि जब हम ऐसे प्रश्न आपस में डिस्कस करते हैं तो फिर हमें ये पूरा अच्छे से याद आ जाता है कि 1969 और 1970 2 साल की मुरलियों में हमने क्या क्या पढ़ा। तो अपने 5 स्वरूपों की स्मृति का बीज डालते हैं, दातापन का बीज डालते हैं, ये अच्छा पॉइंट है उदय भाई। श्रेष्ठ संकल्पों का बीज, लॉज बनाने का बीज, यस। कर्मेंद्रियों के समर्पण का, क्योंकि ये गहरा पॉइंट है और इसे अगर हमने समझा ही नहीं है तो फिर हम बीज डालेंगे भी कैसे। जो कुछ अपने भविष्य में अच्छा चाहते हैं उन सभी का बीज अभी डलता है, राइट। यादगार बनाने का, सर्व बातों का, 7 गुणों का, राइट। बाबा ने कहा था कि बाप आए हैं तो वतन से एक दर्पण ले आए हैं। तो वो दर्पण है क्या वैसे? अर्पण नहीं, इससे तो पता चलेगा कि कितना अर्पण हुए हैं, तो वो दर्पण है। चेकिंग, यस। तो चेकिंग का दर्पण है। बाबा जो कुछ पूछते हैं वो सब हमें वो आईना दिखा रहे हैं। तो दुनिया में भी कहा जाता है आईना दिखाना। फिर बाबा ने कहा कि ये भी चेक कर रहे हैं कि सदा सुहागिन है। सदा सुहागिन उसे कहा जाता है जो सदा स्मृति में रहते हैं। फिर बाबा ने कहा इसमें 4 बातें देख रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। 4 बातें देखेंगे तो सदा सुहागिन भी रहेंगे और तीव्र पुरुषार्थ भी होगा। वो 4 बातें थी, कौन कौन सी थी? उद्देश्य, आदेश, संदेश और स्वदेश। ये बहुत सिंपल लगता है सुनने में, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर बात में अगर हम याद रखें उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये, वाई। जैसे हम ये जूम सेशन कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, हम अपने आप भी तो रिवीजन कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है। दूसरा हम याद रखें कि बाबा का आदेश क्या है, बाबा ने क्या क्या कहा। जैसे मम्मा कहती थी हुक्म ही हुक्म चला रहा। और ऐसे ही जब संदेश की बात आती है तो उसमें भी हमें क्लियर होते जाना है कि हमें क्या संदेश आत्माओं को देना है और कैसे देना है। तो नॉर्मल रीति से किसी भी बात को नहीं लेना है। और लास्ट में था स्वदेश। ये याद रखना है कि अब ये नाटक पूरा हुआ और हमें घर जाना है। तो बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बातें थी ये। पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बाबा ने कहा कि आप सब लॉ मेकर्स हो और पूरी सृष्टि पे जो नियम कानून बनते हैं उनका बीज अभी डाल रहे हो। इस बात को हम समझ लेते हैं, इसका क्या मीनिंग है। तो बाबा ने कहा कि आप जो कदम उठाते हो वह मानो लॉ बन रहे हैं। जैसे जस्टिस व चीफ जस्टिस होते हैं, वह जो भी बात फाइनल करते हैं वह लॉ बन जाता है। तो यहाँ भी सभी जस्टिस बैठे हुए हैं, लॉ मेकर्स हो। इसीलिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। जब है ही लॉ मेकर्स तो जो संकल्प आप करेंगे, जो कदम आप उठाएंगे, आपको देख सारा विश्व फॉलो करेगा। तो आपको ये बात पता होगी कि जजेस के सारे डिसीजंस जो होते हैं वो लॉ की तरह ट्रीट किए जाते हैं, खासतौर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें प्रेसिडेंस माना जाता है। तो बाबा कह रहे हैं आप भी जो कुछ कर रहे हो, कह रहे हो, वो सब लॉ बन जाता है। तो बाबा यही देख के हर्षित हो रहे हैं कि कितने लॉ मेकर्स इकट्ठे हुए हैं। इसी में बाबा ने कहा कि आप एक एक के पीछे आपकी राजधानी है। फिर एक और बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई कि बीज डालने की जब बात थी तो बाबा ने कहा कि पूरे कल्प में 3 रिचुअल्स चलते हैं। कोई भी जब ऐसा हम कार्य करते हैं जिसमें हमें कोई एक साक्षी चाहिए होता है, तो या तो ब्राह्मणों के सामने करते हैं, या कोर्ट्स के सामने करते हैं, या मंदिर में करते हैं। तो बाबा ने कहा ये तीनों ही रिचुअल कहाँ से शुरू हुए हैं?
संगम से शुरू हुए हैं। कैसे? हाँ, तो बाबा ने इसमें कहा, इन बातों को भी देख लेते हैं। संगम युग है सर्व बातों का बीज डालने का समय। जैसे बीज बोने का समय होता है ना, वैसे हर दैवी रस्म का बीज डालने का यह संगम युग है। बीज रूप द्वारा सर्व बातों का बीज पड़ता है। और अगर टाइम पे बीज ना बोया जाए, ना डाला जाए, तो क्या होगा? समय पे बीज नहीं बोएंगे तो फिर वो सीजन निकल जाएगा। फिर आप कितना भी बीज बोलो बाद में, उसका कोई फायदा नहीं। तो इस समय की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बाबा कह रहे हैं कि आज कोई साधारण फंक्शन नहीं हो रहा है, ये रीति रस्म का बीज डालने का दिवस है। फिर बाबा ने बताया कि मालूम है आज की दुनिया में क्या रीति रस्म है। 3 रस्में होती हैं, ब्राह्मणों द्वारा होती है, कोर्ट द्वारा होती है, और तीसरा मंदिरों और गुरुओं द्वारा होती है। इन तीनों रस्मों का किसी न किसी रूप में यहाँ ही बीज पड़ता है। तो मंदिर के लिए बाबा ने कहा कि मधुबन मंदिर है, चैतन्य मंदिर है। इस मंदिर के बीच आत्मा और परमात्मा की लगन होती है, तो मधुबन मंदिर भी है। साथ साथ जो कोर्ट का रिवाज है वो भी यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि आप लॉ मेकर, तो इन्हों के आगे यह वायदा करेंगे तो यह कोर्ट हुई। मतलब दादियों के सामने कोई भी जब वायदा करते हैं तो वो एक तरह से जजेस हैं, उनके सामने हम प्रॉमिस करते हैं तो वो साक्षी हैं। तो तीनों ही रस्म इस संगम पर अलौकिक रूप से होती है, जिसका यादगार स्थूल रूप में चलता रहता है। तो ये बात हमने सारी देखी। बीज डालने का समय है, हर एक के पीछे एक एक राजधानी है, लॉ मेकर्स हैं, उद्देश्य, आदेश, संदेश और सुदेश। अब हम नेक्स्ट मुरली पे आएंगे। इस मुरली का टाइटल था भिन्नता को मिटाने की युक्ति। इस मुरली से हमने सोचा था कि 2 स्ट्रैटेजी हमें यूज करनी है। पहला है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन की टेक्निक क्या है, किसी को थोड़ा आइडिया है तो बता सकते हैं? P5 है, पेज 5 यस। मैग्निफिकेशन का हम कैसे तरीका यूज करें अव्यक्त वर्ल्ड स्टडी के लिए? सार से विस्तार, गो डीपर, श्रेष्ठता। मैग्निफिकेशन का मीनिंग होता है किसी चीज को बहुत बड़ा करके देखो। जैसे दिखाते हैं ना भगवत गीता में विराट स्वरूप। तो विराट स्वरूप सिर्फ एक किसी देवी देवता या भगवान का नहीं, बल्कि हम बाबा के महावाक्यों का भी कर सकते हैं। किसी भी बात को बहुत बड़ा के हम देखें तो मैग्निफिकेशन की टेक्निक हो गई। दूसरा है कनेक्टिंग द डॉट्स। इसका मीनिंग ये है कि किसी एक मुरली में हमने कोई बात पढ़ी, दूसरी मुरली में बाबा ने कुछ कहा, तीसरी मुरली में कुछ कहा, लेकिन जब हम सारी बातों को बार बार चिंतन करते रहते हैं तो फिर तीनों को मिला के हम जो कनेक्ट करके नई बात निकाल सकते हैं, वो और भी बड़ी बात हो सकती है। तो ये जो एबिलिटी है या ये जो स्किल है वो हमारे अंदर होना जरूरी है, कनेक्टिंग द डॉट्स। और इसका कभी एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये हमें कैसे करना है प्रैक्टिकली। एक एक्टिविटी इसके बारे में रखेंगे। और आपको याद होगा बाबा ने 69 से लेके अभी तक 70 तक अलग अलग मौक़ों पे अलग अलग मुरलियों में ये बात बताई है कि बाप दादा आज तुम्हें कौन सी पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। बाबा ने अभी तक 3 बार बोला है, तो इसे हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। बाबा हमें कौन सी पढ़ाई पढ़ाने आए हैं? मुरली के आधार पे हमें इसका आंसर देना है। बाबा ने 3 अलग अलग मुरलियों में अलग अलग बातें बताई हैं कि आज बाप तुम्हें कौन सी पढ़ाई पढ़ाने आते हैं।
याद आ रहा है किसी को? तो एक तरह से ये मेमोरी एक्सरसाइज भी है, रिकॉल करने की एक्सरसाइज भी है कि कितना हम बातों को रिकॉल कर पाते हैं। नर से नारायण बनने की पढ़ाई, हाँ बाबा ने एग्जैक्टली ऐसे नहीं बोला है, ये साकार मुरली में ज़्यादा आता है। विश्व महाराजन बनने की पढ़ाई, राइट, बाबा ने 69 में ही बोला था। और बाबा ने 70 की मुरली में बोला है मास्टर नॉलेजफुल बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और एक और मुरली में बाबा ने बोला है मास्टर मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा के हर एक 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 महावाक्य का गहरा मीनिंग है। महावाक्य में बाबा के एज इट इज पता होने चाहिए। तो तीनों बातों पर विचार करना, विश्व महाराजन बनने की पढ़ाई, मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की पढ़ाई और मास्टर नॉलेजफुल बनने की पढ़ाई। इससे फिर हमें कौन सी डिग्री मिलती है मास्टर नॉलेजफुल बनने से? आंसर तो काफ़ी अच्छे हैं आपके। मास्टर नॉलेजफुल बनने से जानी जानन हार की डिग्री मिलती है। लगता है काफ़ी पहले रिवाइज किया है, कुछ कुछ भूल गए हैं क्या? ठीक है, जानी मास्टर जानी जानन हार या जानी जानन हार बनने की डिग्री मिलती है। वीएम है विश्व महाराजन, चीट कोड से सारी है। फिर बाबा ने कहा कि इन सब के लिए क्या करना होगा, इकोनॉमी का प्लान बनाना है 3 बातों का। कौन कौन सी 3 बातों का बनाना है? तो इससे पहले हम ये बात देख लेते हैं बाबा ने क्या क्या कहा। बाबा ने कहा कि बाप दादा के देखने को भी देख रहे हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। और बाबा ने कहा मास्टर जानी जाननहार, यह डिग्री भी यथा योगी यथा शक्तिशाली प्राप्त होती है। तो डिग्री है ये। तो इसमें मुरली में लिखा है, ये बाहर से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था। और बाप दादा सभी को मास्टर नॉलेजफुल बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। फिर बाबा ने कहा कि इकोनॉमी कौन सी करनी है। तो आपने आंसर किया है संकल्प, समय और खजानों की। तो आप ये देखो कि हम पिछले 3-4 वीक से ये बात कर रहे हैं लगातार, टाइम को कैसे मैनेज करना है, टाइम शीट हमें कैसे मेंटेन करनी है। तो आपको लगता है कि संकल्पों की इकोनॉमी हुई है, समय की भी इकोनॉमी हुई है और खजानों की भी इकोनॉमी हुई है। इसमें कितने भाई बहनों ने अपनी टाइम शीट पूरी पूरी रखी है 7 डेज की, 24 आवर्स की? अगर कोई ऐसे हैं तो उनका अनुभव ज़रूर कभी सुनने की कोशिश करेंगे। ओके, कुछ कुछ भाई बहन बता रहे हैं, क्योंकि ये कोर है सारी बातों का। अगर ये नहीं हो पाता था तो फिर हम कितना भी कुछ भी करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये हमारी पढ़ाई की स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं। संकल्पों की इकोनॉमी, जब कोई सिचुएशन आती है तब, समय की भी और ज्ञान के सारे खजानों की भी। लेकिन हमें इकोनॉमी करनी क्यों है? ना करें तो? संकल्पों की इकोनॉमी हमें और समय की इकोनॉमी क्यों करनी है? ओके, व्यक्त से मुक्ति के लिए, दाता नहीं बन सकेंगे, वेरी गुड पॉइंट।
इकोनॉमी नहीं करेंगे तो बचत नहीं होगी, बचत नहीं करेंगे तो जमा नहीं होगा, जमा नहीं होगा तो दे नहीं सकेंगे। सिंपल। समय पर काम आए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। मायाजीत बनने के लिए, स्टॉक जमा करने के लिए, राइट। ये प्रश्न हम इसलिए बार बार पूछ रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? बाबा ने कहा ना, उद्देश्य है कि बाबा के जो संकल्प हैं हम उसके नज़दीक आते जाएं। हम क्या समझते हैं, हम क्या जानते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं। वो तो हम 63 जन्मों से सोच ही रहे थे कि हम ऐसा समझते हैं, लेकिन अभी बाबा ने आके जो बोला है, जैसे बोला है, उसी पे ही हमें फोकस करना। तो हमारे आंसर्स कितने बाबा के आंसर्स के नज़दीक आते हैं, बार बार वो प्रैक्टिस करने से होता जाएगा। इकोनॉमी करनी है, वातावरण की शुद्धि के लिए बोला है किसी ने, ओके। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अपनी भाषा भी परिवर्तन करो। तो किन किन बातों की भाषा परिवर्तन करनी है? संकल्पों की भाषा। बाबा ने इसमें मेन बात ये बताई थी कि बाबा बाबा शब्द की ढाल सदैव अपने साथ रखो। इसका मीनिंग है कि मैंने ये किया, मैंने ये कहा, मुझे ऐसा लगता है, ये नहीं आना चाहिए। मैं कहने से माया मार देती है, इसलिए बाबा बाबा कहेंगे तो वो ढाल रहेगी और माया से हमारी सेफ्टी हो जाएगी। तो बाबा ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सरल याद किसकी रहती है, किसको रहती है? जितना जो स्वयं सरल होंगे उतनी याद भी सरल रहती है। अपने में सरलता की कमी के कारण याद भी सरल नहीं रहती है। और सरल चित्त कौन रह सकेगा? जितना हर बात में जो स्पष्ट होगा, साफ होगा, उतना सरल होगा। तो सरल होने का क्या मीनिंग है यहाँ पर? क्योंकि सरल, क्या ये बात भी सरल है? स्वयं सरल होंगे तो बात भी, याद भी सरल होगी। अंदर बाहर एक होना, ओके। तो सरलता का मीनिंग आया है अंदर बाहर एक होना, मोल्ड होना है, ओके। सरलता का संस्कार है। टोंट की भाषा नहीं, सिंप्लिसिटी, सहयोगी होना, संकल्प में स्पष्टता होना, अभिमान ना होना, सच्चाई सफाई, सच्ची दिल होना, बाबा की हर बात को स्पष्टता से समझना, सहनशील बनना। जिनके संकल्प और बोल एक होंगे वो सरल होंगे, राइट। सारी ही बात सही है ये, और इसमें सोचा जा सकता है, बहुत इसकी डीप मीनिंग निकल के आ सकते हैं। फिर बाबा ने इसका एक और कनेक्शन बताया कि जितनी स्वयं सरल होंगे उतना दूसरों को भी सरल पुरुषार्थी बना सकेंगे। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो कई बार हम अपनी रचना से भी अपना पता लगा सकते हैं कि हमारे संस्कार कैसे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बाबा ने एक बात और बताई थी कि बीज तो अविनाशी है, अविनाशी बीज को संग का जल देना है तो फिर फल निकल आएगा। तो अब फल स्वरूप दिखाना है। वृक्ष से मेहनत फल के लिए करते हैं ना, तो जो ज्ञान की परवरिश ली है उसका रिजल्ट फल स्वरूप बनना है। ओके, नेक्स्ट मुरली पे आते हैं 28 में। बाबा ने इसमें बात की हाई जंप की, और आपको याद होगा हाई जंप की बात पहले भी आ चुकी है।
तो हम सब ने उसमें कई सारी बातों को शेयर किया था, कई लोगों ने हाथ भी उठाया था, कुछ लोगों ने अपनी बातें शेयर की थी कि हम कौन कौन सी हाई जंप लेंगे। तो उसका अगर ऑडिट किया जाए और आज हम चेक करें कि जो जो हाई जंप की बात हमने की थी वो पिछले लास्ट 15 डेज में हमारा कैसा रहा, तो आपको ऐसा लगता है कि हमने पुरुषार्थ में कोई हाई जंप दिया है 15 डेज में, लास्ट 10 डेज में, 15 डेज में? किस किस को ऐसा लगता है कि हमारे पुरुषार्थ में एकदम विजिबल चेंज आया है बिकॉज ऑफ एनीथिंग वॉट एवर यू आर डूइंग? ओके, किसी भाई ने बोला है चार्ट रखने से चेंज आया है। ओके, बहुत सारी बातें हैं। कलेक्टिव इम्पैक्ट होता है चीज़ों का, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो समय मदद करता है हमें। बहुत सारी क्लासेस भी ऐसी हो रही हैं, पूरा माहौल ऐसा बन रहा है, बहुत सारी योग तपस्या के लिए भी टाइम मिल रहा है, और समय की चेतावनी तो हम देख ही रहे हैं, और खुद से थोड़ा थोड़ा वैराग्य भी आ रहा होगा। तो इन सब बातों से हेल्प मिलती है। बाबा ने फिर कहा कि कुमारियों को ये भी याद रखना है कि कब शीतला रूप बनना है और कब काली रूप बनना है, किन बातों में शीतला रूप बनना है, किन बातों में काली रूप बनना है। और खासतौर से अभी जो समय है वो तो काली रूप बनने का ही है। तो वैसे शीतला रूप किन किन बातों में बनना है? शीतला रूप हमें किन किन बातों में बनना है? सेवा में, संपर्क में, सर्विस में, दूसरों को क्षमा करने में, दूसरों के लिए रहम दृष्टि पालना करने में, संगठन में, आत्माओं को सहन करने में। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट इसमें रह गया अभी, शीतला किस रूप में बनना है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिएक्ट नहीं करना है उनके दर्द में। ओके, हाँ निखिल भाई, गुड, वेरी गुड। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, इस बात में शीतला देवी बनना है या शीतल देव बनना है, राइट। और जब हम सामना करने की परिस्थिति आती है, चाहे वो संस्कार हो, चाहे माया हो, या किसी और के ऐसे संस्कार हो, तो काले रूप बनना है। हरीश भाई ने बोला है अशांत आत्माओं को शांति देने के लिए शीतला रूप धारण करना है और परिस्थिति से सामना करने के लिए काले रूप दिखाना है। ये भी ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। राखी बहन ने बोला है कर्तव्य पर काले रूप बनना है, राइट। फिर बाबा हमेशा कहते हैं तुम्हारे एक आंख में ये हो, दूसरी आंख में ये हो, दो आंखों की बात बाबा करते हैं। इसमें भी बाबा ने बहुत सारी अलग अलग बातें बताई है। तो इस मुरली में बाबा ने क्या बताया है, एक आंख में क्या और दूसरी आंख में क्या? एक आंख में विनाश के नज़ारे, एक में स्थापना के नज़ारे। बाबा ने इसको बहुत ब्यूटीफुली कहा, देख लेते हैं इसको भी। बहुत तरीके से ये बात है, नगाड़े और नज़ारे, एन। बाबा का पढ़ाई ऐसी है कि वो याद रखना भी बहुत इजी है। बाबा ने वो उसमें इनबिल्ट सारी चीज़ें लगा रखी हैं कि वो आसान है पढ़ाई। तो सदैव एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सकें, इसके लिए दो बातें सामने रखो। एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखते हैं। बाबा ने एग्जाम्पल दिया जैसे, तो वैसे एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो और दूसरी तरफ अपने राज्य के नज़ारे सामने रखो। ये बहुत ही बैलेंस करने की बात है ये, क्योंकि अगर एक तरफ एक बात होगी, सिर्फ नगाड़े सामने हुए तो डर भी सकते हैं और दूसरों को डरा भी सकते हैं। और डिप्रेशन में भी आ सकते हैं अगर थोड़ा ज़्यादा दिल कमजोर है तो। लेकिन दूसरी तरफ बाबा ने कहा अपने राज्य के नज़ारे सामने रखो, तो वो
ऑप्टिमिज्म है और उसमें एक पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं और उन संकल्पों से वो इमर्ज भी होगा। तो हमेशा ये बैलेंसिंग एक्ट हमें सब करना है। तो विनाश भी, स्थापना भी, नगाड़े भी, नज़ारे भी। तो दोनों नज़ारे इसमें आपको दिखाई भी दे रहे होंगे स्क्रीन पे। इसी में बाबा ने आगे कहा कि जहाँ कहाँ संहार करना है वह रचना नहीं रच लेना, और जहाँ रचना रचनी है वह संहार नहीं कर लेना। यानी कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है, कहाँ मास्टर शंकर बनना है, यह बुद्धि में ज्ञान चाहिए। तो ये सब बहुत सूक्ष्म बातें हैं, क्योंकि अगर हम बाबा की बातों को लिटरली लेके याद रखते हैं तो उसका मिस एप्लीकेशन भी हो सकता है। तो राइट चीज़ का राइट एप्लीकेशन कैसे हो, वो फिर अभ्यास की और अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर रचना करने के बदले विनाश कर लेते तो भी रोंग, और विनाश के बदले रचना रच लेते तो भी रोंग। तो बाबा ने इसमें बताया कि उल्टा कार्य किया तो क्या हुआ, बिच्छू टिंडन पैदा हुए। तो यह भी अगर संहार के बजाय उल्टी रचना रच ली तो व्यर्थ संकल्प बिच्छू टिंडन मिसल बन पड़ेंगे। तो टोटल इसका इसेंस ये है कि जिस समय जो कर्तव्य की आवश्यकता है उस समय वही कर्तव्य करना है। इसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? बिच्छू टिंडन का अर्थ तो बाबा ने बताया, व्यर्थ संकल्प पैदा हो जाते हैं जो फिर हमें ही परेशान करते हैं, हमें ही काटते हैं। लेकिन मास्टर ब्रह्मा कहाँ बनना है और मास्टर शंकर का बनना है, इसका कोई एग्जाम्पल? अच्छा, ओके। जो ज्ञान सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है उसे जबरदस्ती सुनाना, ये हो गया कि जबरदस्ती मास्टर ब्रह्मा बन रहे हैं। ओके, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। और क्या हो सकता है? ब्रेक लगानी है तो ब्रेक, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। स्वयं की कमी कमजोरी को विनाश करने में मास्टर शंकर बनना है। शुभ भावना देने में मास्टर ब्रह्मा बनना है। समर्थ संकल्प बनाने में मास्टर ब्रह्मा बनना है। जैसे कब सेवा को समेट के योग में स्थित होना है और कब योग युक्त होकर सेवा में आना है, ये भी देखा जाए तो सूक्ष्म रीति से मास्टर ब्रह्मा बनने का कि कब कौन सा कर्तव्य करना है वो हमें देखना है। फिर बाबा ने कहा कि जो भी प्रतिज्ञा करते हैं जैसे कि वो बीज है, कोई भी संकल्प हम करते हैं वो बीज है बेसिकली, और इसको फलीभूत कैसे करना है यही बात डिफरेंस कर देती है बहुत बातों में। तो प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए संग भी चाहिए और साथ साथ अपनी हिम्मत भी चाहिए। इन दोनों के आधार से पार हो जाएंगे। पुरानी बातों के लिए मास्टर शंकर बनना है, ओके। दृढ़ संकल्प भी चाहिए, राइट। ओके, अभी हम आएंगे 29 में की मुरली पर। 58 मुरली है, समीपता की निशानी। बहुत अच्छी मुरली है ये भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है चेकिंग के लिए कि हमें कैसे पता चले कि बाबा ने जो जो हमें बताया है इन बातों के हम नज़दीक आ भी रहे हैं या हम मनी मन खुश हो रहे हैं। तो बाबा ने इसमें कुछ गहरी बातें बताई हैं। पहली बात बाबा ने बताई, क्वेश्चन नंबर 3 है कि समीप का लक्षण क्या होगा। जैसे कोई शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो कई लोगों को मालूम पड़ता है, आप भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह शरीर जैसे कि अलग है,
इसको हम धारण करके चला रहे हैं। तो ये अनुभव आप सबका, योग में तो सब करते ही हैं, लेकिन योग के अलावा किसी का कोई खास स्पेशल एक्सपीरियंस है इसमें? यह शरीर जैसे कि अलग है। अब इसमें चैट में बता सकते हैं, बाद में उससे हम देख लेंगे फिर। तो समीप रतन की निशानी ये होगी कि उनको अपना आकारी रूप और भविष्य रूप सामने देखते रहेंगे। एक आंख में संपूर्ण स्वरूप और दूसरी आंख में भविष्य स्वरूप। तो बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि यहाँ नहीं लेकिन उस संपूर्ण स्वरूप में बैठे हैं। यह पुरुषार्थी शरीर एकदम मर्ज हो जाएगा, वह दोनों इमर्ज होंगे। तो एक तरफ अव्यक्त, दूसरी तरफ भविष्य रूप। बाबा बार बार वस्त्र का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक वस्त्र छोड़कर दूसरा लिया जाता है वैसे ही अनुभव करेंगे। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है। राइट, कुछ और भी आंसर्स हैं। जब कोई परिस्थिति आए और हमारे भीतर डिटैचमेंट और साक्षी भाव आ जाए, जो जितना समीप होगा वह संस्कारों में उतना बाप के समीप होगा। राइट, वॉकिंग के टाइम पे भी अशिरेडी का अभ्यास कर सकते हैं। बाबा ने इसमें एक और प्रैक्टिस बताई कि जैसे सभी कुछ विल कर चुके, संकल्प सहित, तो अभी यह चार्ट रखना है समानता और संपूर्णता का, कि कितने समानता के नजदीक आते जा रहे हैं, कितने संकल्प विल करते जा रहे हैं। तो बाबा चार्ट में बहुत सारी बातें ऐड कराते रहते हैं, तो ये भी बात एक ऐड हो गई आज। बाबा ने फिर पूछा कि फर्स्ट नंबर लेने के लिए विशेष फास्ट रखना पड़ता है। तो विशेष फास्ट कौन सा रखने की बाबा ने बात की है आज? हाँ, बाबा ने कहा कि बाकी तो ठीक है सारे, लेकिन बाबा ने इवन कहा पवित्रता के लिए कहा कि हाँ ये तो कॉमन है। बाबा ने कहा पवित्रता, यह व्रत तो कॉमन है, यह तो सभी रखते हैं, लेकिन फर्स्ट आने के लिए विशेष व्रत रखना है कि एक बाप दूसरा ना कोई, हर बात में एक ही की स्मृति आए। जब यह फास्ट रखेंगे तो फर्स्ट आ जाएंगे। तो ये काफी बड़ी बात है। ये एक बाप दूसरा ना कोई, ये फास्ट बड़ी बात है। फिर बाबा ने पूछा कि विघ्नों को हटाने की पूरी नॉलेज है। इसका एक काउंटर क्वेश्चन ये करते हैं कि विघ्नों को हटाने के लिए नॉलेज की जरूरत क्या है? योग से हटा लेंगे सारे विघ्न। तो क्या कहेंगे इसमें हम? सारे विघ्न तुम योग से हटा सकते हैं, हमें नॉलेज की जरूरत क्यों है? हाँ, ज्ञान के बिना योग नहीं लगेगा। और क्या हो सकता है? किस शक्ति को कब यूज करना है, ये नॉलेज होनी जरूरी है। राइट, विधि से ही सिद्धि होगी। बहुत अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड पॉइंट। विधि हमें पता चलती है ज्ञान से। नॉलेज इज लाइट, योग इज माइट। लाइट होनी जरूरी है, बिना थ्योरी प्रैक्टिकल पेपर नहीं होगा। राइट, ये भी अच्छा है। नॉलेज होने से वह विघ्न को बदल सकते हैं। यस, संकल्पों को शुद्ध रखने के लिए भी नॉलेज चाहिए। बहुत अच्छे पॉइंट है ये। विघ्न परिस्थिति व समस्या का जिम्मेवार कौन? ओके, बाबा कह रहे हैं कि नॉलेज के आधार पर विघ्न हटाकर सदैव मगन अवस्था रहे। अगर विघ्न हटते नहीं हैं तो जरूर शक्ति प्राप्त करने में कमी है। नॉलेज ली है लेकिन उसको समाया नहीं है। फिर बाबा ने पूछा कि तीव्र पुरुषार्थी के क्या लक्षण होते हैं। तो यहाँ बताया कि जिसका एक संकल्प भी बिना फरमान के नहीं होता, उनको ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है।
तो आज हमारी अब सेकंड लास्ट मुरली दिव्य मूर्त। दिव्य मूर्त बनने की विधि। बाबा ने इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो लेने से मिलती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो देने से मिलती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो देने से मिलती हैं? सम्मान, हेल्प, ब्लेसिंग्स, खुशी, दुआ, सुख शांति, रिगार्ड, ब्लेसिंग्स। तो बाबा ने कहा कि कोई चीज लेने से मिलती है, कोई चीज देने से मिलती है। तो कोई को भी सम्मान देना गोया सर्व का सम्मान लेना है, और भाषा में भी परिवर्तन चाहिए। बाबा ने 2 वर्डियों में लगातार बोला है, तो लैंग्वेज इज इन फोकस। तो आज सभी सर्विसेबल बैठे हैं, इसीलिए भविष्य के लिए इशारा दे रहे हैं। तो भाषा में क्या परिवर्तन करना है, ये धारणा का पॉइंट है। कभी भी कोई का विचार स्पष्ट ना हो तो कभी भी ना तुरंत नहीं करना चाहिए। शब्द पहले सदैव हाँ निकलना चाहिए, फिर बाद में उसको हम रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों करना है? जब यहाँ हाजी करेंगे तब वहाँ सतयुग में भी आपकी प्रजा इतना हाजी हाजी करेगी। अगर यहाँ ही नाजी नाजी करेंगे तो वहाँ भी प्रजा दूर से ही प्रणाम करेगी। तो ना शब्द को निकाल देना है। कोई भी बात हो तो पहले हाजी। हाजी कहना ही दूसरे के संस्कार को सरल बनाने का साधन है। ये भी एक डीप स्टेटमेंट है। हाजी कहना ही दूसरे के संस्कार को सरल बनाने का साधन है। फिर बाबा ने कहा कि जो लॉ मेकर्स होते हैं वह सोच समझकर शब्द निकालते हैं, क्योंकि उनका एक एक शब्द भविष्य के लिए लॉ बन जाता है। सभी के हर संकल्प भविष्य के लॉ बन रहे हैं, तो कितना ध्यान देना चाहिए। तो लॉ मेकर्स हो या कोई भी हो, शब्दों का ही खेल है सारा। शब्दों की वजह से बंधन में भी आ जाते हैं, और शब्दों से ही बंधन से बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन शब्दों का आधार भी क्या है? उसका आधार भी संकल्प ही है। शुरू से कुछ और बात इसमें देख लेते हैं, बाबा ने क्या क्या बोला। तो बाबा हमें काफ़ी बातों की प्रैक्टिस कराते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा भी नयनों का आधार लेके देख रहे हैं। तो बाप दादा क्या देखते हैं और आप सभी क्या देख रहे हैं? देख रहे हो व देखते हुए भी नहीं देखते हो। तो हमने देखा कि 1970 में बाबा का ये ट्रेंड रहा इस तरह का। बाबा ने हमें अभ्यास कराया, तो ये अभ्यास भी हमें दिन भर करते रहना। तो बाप दादा क्या देख रहे हैं, यही आप देख रहे हो। मतलब कि बाबा चाह रहे हैं कि हम बाबा के संकल्पों को कैच करें। तो संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसी के संकल्प को परख नहीं सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा हो जाए कि हम किसी के संकल्पों को समझ जाएं, किसी की भावनाओं को समझ जाएं, तो फिर हमें ज़्यादा अनुमान नहीं लगाना पड़ेगा, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा इतना। तो इसका भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो संकल्पों को रीड करना यह भी एक संपूर्णता की निशानी है। तो ये बिल्कुल एडवांस लेवल की पढ़ाई है। जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे उतना हर एक के भाव को सहज समझ जाएंगे। एक दो के भाव को न समझने के कारण अव्यक्त भाव की कमी है। इसलिए अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। तो अव्यक्त स्थिति के बारे में बाबा ने इतना बताया है इन 2 सालों में कि आप इसके ऊपर, ये भी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो सकती है कि आप बैठें
और ये प्रैक्टिस करें। अब खुद से ही लिखें याद करके बाबा ने क्या क्या कहा। तो बाबा ने 3 बातों के लिए बोला था इसमें, 3S फॉर्मूला, सरलता, सहनशीलता और श्रेष्ठता। और तीनों बातें कहाँ कहाँ होनी चाहिए वो भी बाबा ने बताया। ठीक है, इसमें बाकी बातें हमने ये देख ली थी। उसके बाद एक लास्ट मुरली में 1-2 पॉइंट और हैं। 11 जून, विश्वपति बनने की सामग्री क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुरली है और बहुत इंटरेस्टिंग था, ये हमें पता नहीं था ऐसा, इतना डायरेक्ट कनेक्शन बाबा ने बताया है। विश्वपति बनने की सामग्री क्या है? सिंपल है, तिलक है, ताज है और तख्त है। तिलक लगाएंगे, ताज धारण करेंगे और तख्त पे बैठेंगे, यही विश्वपति बनने की सामग्री है। लेकिन उसका आधार भी संगम युग पे 3 बातों का बीज डालना है। तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये हमें याद रखना है, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बात है। तिलक के लिए क्या करना है? तपस्या करनी है। तिलक यानी स्मृति, तपस्या माना भी स्मृति। और ताज कब मिलेगा? जब हम त्याग करेंगे। और तख्त पे बैठने के लिए, तख्त नशीन होने के लिए सेवाधारी बनना जरूरी है। विश्व कल्याणकारी बनेंगे तो विश्व राज्याधिकारी बनेंगे। तो ये बहुत अच्छा इक्वेशन है, याद रखना है हमें। इसके अलावा बाबा ने कहा कि सिंपल बनना है और सैंपल बनना है, ये याद रखना है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हमें किन किन बातों में सिंपल बनना है। सिंपल लिविंग, भोजन में सिंपल, खान पान में सिंपल, वाणी में सिंपल, सिंपल बट रॉयल बनना है। संस्कार स्वभाव में सिंपल बनना है। थॉट्स में सिंपल बनना है। व्यवहार में। ओके, तो ठीक है, आज 10 भी बज गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर रीति से और इतने सरल तरीके से और इतने इंटरेस्टिंग वे से हमें मुरली की रिवीजन करवाने के लिए और अपना कीमती समय आपने हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।